वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कशन करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी जिसको हम चिंता भी कहते हैं। डिक्शनरी के अनुसार एंग्जाइटी की जो डेफिनेशन है वो है एंग्जाइटी इज़ द फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम। यानी कि वो एक चिंता है, वो एक नर्वसनेस की फीलिंग है आपके अंदर, और एक अनरेस्ट की फीलिंग है, एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। एक तरीके का डर आपके अंदर रहता है कि आगे भविष्य में हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या जो हम ये कर रहे हैं ये ऐसा ही रहेगा, या इस सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। आजकल का जो कोरोना का टाइम है इसमें बहुत सारी एंग्जाइटी है कि हमारी जॉब सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी, जो हमारी सैलरी आ रही है वो हमेशा सैलरी टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, हमारी सैलरी पूरी आएगी कि नहीं आएगी, और कंपनीज़ में है कि हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमारा बिज़नेस कहीं असफल तो नहीं हो जाएगा। अगर बिज़नेस असफल हो गया है तो क्या हम अपना बिज़नेस दोबारा खड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी चिंताएं हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे साथ रहती हैं। या जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को चिंता रहती है कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, या अच्छी पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। आजकल लॉकडाउन है और ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो क्या वो इस प्रेशर को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, उससे कोप अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आजकल का जो टाइम है उसमें बच्चों को भी ये स्ट्रेस रहता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कैसे बीट करेंगे, अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम के चलते बहुत सारा अनरेस्ट होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, एक्सेसिव प्रेशर होता है। इसके कारण भी हमें जो है लाइफ में एंग्जाइटी हो जाती है। अब ये एंग्जाइटी जो है वो कई तरीक़ों से आती है। एक है कि कोई बड़ा एक आपके घर में कोई इवेंट हो गया है आपके जीवन में, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, उसके कारण भी आपके मन में एंग्जाइटी रहती है। या कोई बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं आपके जीवन में, वो भी कभी कभी आपको ये एंग्जाइटी ट्रिगर कर देते हैं। ये एंग्जाइटी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि हम इसको टाइमली अगर इसको ओवरकम नहीं करते हैं तो लॉन्गर रन में आगे आने वाले जीवन में ये कई सारी मुसीबतों को पैदा करती है। इसमें सबसे पहली मुसीबत जो क्रिएट होती है वो होती है डिप्रेशन की। पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई तरीके के फोबियाज भी हो जाते हैं जीवन में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहते हैं वो हो जाती है, और भी कई तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों अगर हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करती रहती है हर समय, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स ही जो है ये तरह तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। इसलिए हमें इस एंग्जाइटी को ही हमेशा जो है चाहिए कि हम इसको दूर करें, ऐसे कोई हम स्टेप्स उठाएं जिससे हम इस एंग्जाइटी को दूर कर सकें। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा ही एक ऑप्शन लेके आया हूँ, एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जिससे आप अपने एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल टेक्निक है और ये एनएलपी की भी टेक्निक है, और ये आपको एंग्जाइटी से, आपकी जो एंग्जाइटी है वो जो अनसर्टेन आउटकम्स की एंग्जाइटी है उसको दूर कर सकती है। दोस्तों आप एक छोटा सा बॉक्स लीजिए, कोई पुराने जूते का डिब्बा हो या कोई और भी कार्डबोर्ड का कोई बॉक्स आप बना लीजिए। इसको आप एंग्जाइटी बॉक्स का नाम दीजिए। आपको जब भी किसी भी चीज़ के लिए एंग्जाइटी हो रही हो तो आप उसको वो अपने पेपर पे नोट डाउन करिए। उस पेपर पे आप नोट डाउन करेंगे तो आप अपने ब्रेन को ये संकेत देंगे कि इस सिचुएशन से हमने डील कर लिया है और हमने इस सिचुएशन का एक आउटकम निकाल लिया है, हमने इस सिचुएशन को डील करने का एक तरीका हमने अपने जीवन में ले आए हैं। आप जैसे ही उसको पेपर पे लिख रहे हैं आप उसको फोल्ड कर दीजिए और उस एंग्जाइटी बॉक्स में आप डाल दीजिए। ऐसा आप एक हफ्ते तक करिए। कोई भी सिचुएशन आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उस सिचुएशन को उस एंग्जाइटी बॉक्स पे पेपर पे लिखिए और उसको फोल्ड करके उसको एंग्जाइटी बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसा आप एक हफ्ते तक करिए। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आपके माइंड में जो भी
फियर था, जो भी वरीज थी फालतू की, वो सारी आप अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं और आपकी एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो रही है। दोस्तों ऐसा आप एक हफ्ते तक करिए और एक हफ्ते से एक करने के बाद आप कभी किसी दिन छुट्टी के दिन उस एंग्जाइटी बॉक्स को खोलिए और उन पेपर को पढ़िए। आप जब उन पेपर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब बहुत सी एंग्जाइटी, बहुत सी वरीज अब आपके पास, आपके जीवन में, आपके माइंड में अब वो नहीं है। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप अपनी एंग्जाइटी से बच सकते हैं। और वो भी व्यर्थ की चिंताएं होती हैं जो लाइफ में आती नहीं है कभी, लेकिन हम उनको सोचते रहते हैं और अपने जीवन में नेगेटिविटी लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप इस इम्पॉर्टेंट टेक्निक को करिए और अपने जीवन से एंग्जाइटी को दूर भगाइए। ये एंग्जाइटी ही हमारे लिए आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का जड़ हो जाती है, इसलिए आप इसको तुरंत अभी इसका इलाज करिए और इसे अपने जीवन से दूर करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले समय पे और भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन and see you in my next video with another update. Thank you very much.